नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के 5 जून के मौसमी बदलावों की। जून का महीना यानी मॉनसून सीजन की शुरुआत। ये अलग बात है कि अभी मॉनसून भारत के तमाम बाकी राज्यों में पहुंचना बाकी है। हालांकि इस बार सामान्य समय से पहले मॉनसून पहुंचा है केरल में भी, और बाकी दक्षिणी भारत के कुछ इलाकों में भी मॉनसून आगे बढ़ा है। और इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत में समूचे क्षेत्र को कवर कर चुका है। और अब उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी मॉनसून का आगमन हो गया है। अनुमान यह है कि पूर्वी सिरा बहुत तेजी से आगे फिलहाल नहीं बढ़ेगा, लेकिन गंगीय पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में समय से पहले मॉनसून दस्तक दे सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो कर्नाटक के बाकी हिस्सों में और साथ ही साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मॉनसून का आगमन जल्द हो सकता है। देश के ज़मीनी भागों पर तमाम जगहों पर भले ही उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाएं चल रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर इंक्लूडिंग महाराष्ट्र बादल दिखाई दे रहे हैं। कल क्या सिचुएशन होगी, कल कहाँ पर बारिश हो सकती है, कल यानी 5 जून को, और कहाँ पर गर्म मौसम लगातार जारी रह सकता है, आइए अब आपको हम बताते हैं। पूर्वी और दक्षिण भारत के जिन क्षेत्रों में मानसून पहुंचा है, सबसे पहले क्यों ना वहीं से हम शुरुआत करें जहां पर बारिश की संभावनाएं ज़्यादा नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में, चाहे वो मेघालय की बात हो, असम, अरुणाचल प्रदेश हो, या फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हो, इन सभी राज्यों में बारिश होने की संभावना है। लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी मेघालय और असम के इलाकों पर ही रहेगी। अरुणाचल में भी बारिश हो सकती है, लेकिन अपेक्षाकृत असम और मेघालय से कम वर्षा के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बात अगर हम उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की करें तो यहां पर आप देख सकते हैं तमाम इलाकों में जहां पर मानसून का आगमन हुआ है, यहां लगातार इस तरह से हवाएं चल रही हैं। और ये कंसिस्टेंसी जो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉइस्चर की है, इस वजह से आप जानते हैं कि इन भागों में पहले से बारिश हो रही थी, लेकिन मानसून आने से फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि जो हवाएं इस तरह से चलनी शुरू हुई हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, और वो उनकी जो निरंतरता है, इन हवाओं में जो नमी है, उसकी निरंतरता के चलते ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तथा जो आसपास के इलाके हैं बिहार के उत्तर पूर्वी, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। बिहार में मानसून का आगमन जल्द हो सकता है। दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल और आसपास के भागों में तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसी तरह से दुमका, देवघर और डाल्टनगंज समेत जो झारखंड का उत्तर पूर्वी जिला है, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। अगर हम बात करें गंगीय पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बादल भले ही इस मॉडल में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि अलीपुरद्वार, दीघा, कोलकाता और आसपास के जो इलाके हैं, ये वाले पूर्वी क्षेत्र जो बांग्लादेश से सटे हुए, इन भागों में कई स्थानों पर बादल पहुंचेंगे और कुछ जगहों पर अच्छी बारिश भी हो सकती है। तो अगले 24 से 48 घंटों में इसी वजह से मानसून के प्रोग्रेस करने की घोषणा भी यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन अभी ये बहुत क्लियर नहीं है। और इसके अलावा झारखंड के पश्चिमी भागों में, दक्षिण पश्चिमी बिहार में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मॉइस्चर होने के कारण कहीं कहीं पर यहाँ पर मौसम बिगड़ सकता है और बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। सेंट्रल इंडिया में अगर देखें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ में मॉइस्चर रहने के कारण यहाँ पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन इंटेंसिटी या स्प्रेड बहुत लिमिटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। आज सैटेलाइट तस्वीरों में देखा आपने कि ग्वालियर संभाग से लेकर उत्तर पूर्वी जिलों में कई जगहों पर बादल नजर आए। ये बादल जो अरबियन सी से आने वाला मॉइस्चर है गुजरात के रास्ते, उसकी वजह से डेवलप हुए हैं। बाकी मध्य प्रदेश पर उत्तरी दिशा की हवाएं चल रही हैं, और कल भी इसी तरह का मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि मध्य प्रदेश पर लगभग सभी शहरों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाएं चलती रहेंगी, तो हीट वेव की कंडीशन रहेगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मॉइस्चर चाहे इधर से या फिर छत्तीसगढ़ के ऊपर से मिलेगा, तो यहाँ पर बादल गरज वाले बन सकते हैं और बारिश हो सकती है। तो बारिश की संभावनाएं कहाँ कहाँ पर बन सकती हैं? उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, भोपाल और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ रीवा से लेकर ये टीकमगढ़ के बीच, उमरिया के बीच में कहीं कहीं पर बादल गरज वाले आ सकते हैं और वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले ही कम रहे। गुजरात में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में बारिश की संभावना है। गोवा में भी बारिश होने के आसार हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है, जबकि रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के इससे सटे क्षेत्रों और केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है।
कर्नाटक के उत्तरी भागों में और केरल आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में मानसून का आगमन होना बाकी है। लेकिन यहाँ पर भले ही गर्मी लगातार बनी रहेगी और गर्म हवाएं पहुँचती रहेंगी, लेकिन जो अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, मानसून का जो प्रभाव है, इन वजहों से यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा देखने को मिल सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। उत्तर भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी ज़िले शामिल होंगे और जो बुंदेलखंड रीजन है, लखनऊ से लेकर प्रयागराज और कानपुर के बीच का, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिख सकते हैं। वजह अरबियन सी का थोड़ा मॉइस्चर या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली आर्द्र हवाएं होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, दिल्ली में सभी जगहों पर पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान में ये पश्चिमी ज़िले जो हैं, ये थोड़ी सी मॉइस्चर के कारण यहाँ पर बादल यहाँ बन सकते हैं, गर्जना के साथ, धूल भरी आंधी के साथ लाइट रेन या बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है अगर बादल डेवलप होते हैं तो, और बाकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। दिल्ली में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा, बेहद गर्म मौसम रहेगा। 44 और 45 डिग्री तापमान न सिर्फ दिल्ली में बल्कि रोहतक, हिसार, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, इन भागों में हो सकते हैं, तापमान पहुंच सकता है। और इसी तरह से पटियाला, लुधियाना से लेकर फजिल्का और फरीदकोट, मोगा, बरनाला के बीच में भी तापमान बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। राजस्थान की बात तो अलग ही रहेगी। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ हो या जयपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में 45-46 डिग्री तापमान लोगों के लिए मुसीबत बनता रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा, कश्मीर हो या हिमाचल या फिर उत्तराखंड के क्षेत्र, लेकिन अपेक्षाकृत मैदानी इलाकों से यहाँ पर हालात बेहतर रहेंगे और लद्दाख में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 5 जून को कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अगर आपके शहर में कुछ भी बदलता है मौसम का। धन्यवाद।